हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निखिल सिंह चौहान। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं वो कि हम जो है डायबिटीज़ को प्री डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज़ क्या है, क्यों होती है और किन लोगों में ज़्यादा इसके चांसेस हैं, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, इसका रिवर्सिबल पॉसिबल है भी कि नहीं, इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, इस सब को हम आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल इसके अंदर हर चीज़ समझ में आएगी। और मैं आपको 21 दिन का प्लान दूंगा जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम इसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कितने मतलब इसके अंदर कितने ये अप्रोचेबल है, एक्सेप्टेबल है। इसके साइंटिफिक मेथड बताऊंगा आपको, साइंटिफिक रीज़न दूंगा साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इसमें टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ की। बट आपके डायबिटीज़ के टाइप्स कितने होते हैं। तो आपका टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ आपका वो डायबिटीज़ है इसमें आपका इंसुलिन होते ही नहीं, इसलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहते हैं, क्योंकि आपके जो भी है बीटा सेल्स हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण इसके अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर बच्चों में या फिर 18 साल तक के बच्चों में, 25 साल तक के बच्चों में ही देखी जाती है। इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आती है टाइप 2 डायबिटीज़, जो ज़्यादातर लोगों में आजकल देखी जा रही है। और इसके अंदर आपका इंसुलिन तो होते हैं, बट आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते, उसके लिए सेंसिटिविटी नहीं दिखाते, या फिर GLUT4 रिसेप्टर्स भी कम हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं और इसी के ऊपर हम लोग आज मेनली बात करने वाले हैं। इसके बाद आती है जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि इसके अंदर प्रेगनेंसी के दौरान जो भी डायबिटीज़ होती है, मतलब आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, उस टाइम इंसुलिन भी लेने पड़ते हैं। बट जैसे ही डिलीवरी होती है, बच्चा हो जाता है, तो ये अपने आप ही मतलब इसके अंदर जो नॉर्मल आ जाती है। लेकिन जिन लोगों में जिन फीमेल्स में ये नॉर्मल नहीं आ पाती, उनके अंदर ये आगे तक रहती है और इस तरह की डायबिटीज़ को हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। एक और आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर आती है वह है मोडी, बट ये आपकी जीन के अंदर होती है, यानी कि आपका बाकी जिनके भी मॉम डैड को अगर डायबिटीज़ है तो उनके अंदर कुछ ऐसे जीन होते हैं, 11 जीन में से एक जीन में से कुछ ऐसी कमी आ जाती है, या तो वो जो काम नहीं करता, ढंग से फंक्शन नहीं करता, मतलब पार्शली एक्टिवेट होता है, या फिर एक्टिवेट ही नहीं होता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को। तो उन लोगों में होती है मोडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। तो ये भी टाइप 2 डायबिटीज़ में है। हम इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने जो डाइट से, एक्सरसाइज से। और लास्ट आपके आती है लाडा, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट्स। ये भी टाइप 1 डायबिटीज़ है, बट ये एडल्ट्स में होती है। इसके अंदर भी किसी ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से बीटा सेल अपने आप डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं और टाइप 1 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम इसमें ट्रीटमेंट की बात करेंगे, क्या इसके अंदर ट्रीटमेंट अवेलेबल है ना, पॉसिबल है कि नहीं। टाइप 1 डायबिटीज़ में, लाडा में, ये दोनों इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हैं। तो इंसुलिन जब है ही नहीं आपके अंदर, तो आपको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। ऑप्शन जो है हमारे पास वो है प्री डायबिटीज़ में और टाइप 2 डायबिटीज़ में, यानी कि ये हमारी बनाई हुई मतलब डिजीज़ है, मतलब ये हमारे जो लाइफस्टाइल से हुई है। हमारा जो खाना पीना अगर टाइम पे नहीं है, सही नहीं खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारी जो है जॉब ऐसी है, तो उसकी वजह से हमको इस तरह की डिजीज़ हो गई है। और डायबिटीज़ अगर देखा जाए तो ये सिंपल आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि हमारे जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें डिसऑर्डर हो गया है, यानी वो ऑर्डर पे नहीं है, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है, तो इस तरह से उसके अंदर हो रहा है। जब हम उसको ऑर्डर में ले आएंगे तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, सिंपल सी बात यही है। तो हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके जो पॉसिबल मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर जैसे कि नॉर्मल पर्सन है, अगर उसके अंदर आप जो भी फूड खा रहे हैं और जो ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है तो उसका ग्लूकोज लेवल लो है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है इसका। इंसुलिन रिसेप्टर है हमारे जो सेल्स के, इंसुलिन आएगा, अटैच होगा, इसे एक्टिवेट करेगा, अपना GLUT4 जाएंगे,
ये जाके बाइंड करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे और ग्लूकोज अंदर आ जाएगा, यानी कि हमारे ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज रहेगा ही नहीं। तो ऐसे लोग नॉर्मल हैं, मतलब उनका ग्लूकोज बढ़ेगा ही नहीं। बाकी प्री डायबिटिक और डायबिटिक के अंदर क्या हो रहा है, हमने अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब कि फूड खाया है तो हमारे ब्लड ग्लूकोज में ज़्यादा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया है, इंसुलिन है अटैच हो रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, बट GLUT4 एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं या फिर ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बाद हमारे जो ब्लड ग्लूकोज में, मतलब ब्लड में हमारा जो ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा रहेगी और उसके ज़्यादा रहने की वजह से हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा। तो इसके लिए हम जो मगर अगर ध्यान से जानेंगे तो GLUT4 की एक्सप्रेशन जो है वो लेस एक्सप्रेसिव हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा अपने आप को दिखाई नहीं पाता, उसके अंदर उसके जो है नंबर भी कम हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर इसको हम लोग समझें तो अगर हमारी बॉडी में 100 सेल्स हैं तो उसमें से 25 इनसेंसिटिव हो चुके हैं, तब भी 75 हमारे पास बचे हुए हैं, और हम उन 75 की कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं या फिर GLUT4 की अमाउंट बढ़ा सकते हैं उनके अंदर। तो GLUT4 की अमाउंट बढ़ाने के लिए अब ये अलग क्वेश्चन उठता है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? अगर है तो कैसे? तो हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है, सेम मैकेनिज्म है। हाई नंबर ग्लूकोज अगर होगा तो उसकी वजह से मतलब कि जो भी रिसेप्टर्स है वो लेस एक्सप्रेसिव हो गए थे। अगर हम ग्लूकोज लेवल को डाउन कर दें, कम रखें, तो वो दोबारा से एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। एक हमारा जो मैकेनिज्म है कि DNA के पास मैसेज जाता है, जैसे ही आपका ग्लूकोज लेवल डाउन जाएगा तो उसके पास मैसेज जाएगा कि भाई हमारे जो सेल में ग्लूकोज नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर GLUT4 की फॉर्मेशन बढ़ा देगा वो, और जैसे ही आप जबकि GLUT4 बढ़ेंगे तो ग्लूकोज की जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम इसी मैकेनिज्म के ऊपर काम करेंगे। अब रिवर्स के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले तो जिन फूड्स का मतलब कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है उनको स्टॉप करो, बंद कर दो उन्हें। इसके लिए मीठी चाय नहीं पीनी है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाने हैं, मतलब इन सब की कंजम्पशन बिल्कुल बंद कर देनी, बिल्कुल नहीं खाने हैं आपको। और एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, ताकि एक्सरसाइज हम जब करेंगे तो हमारी जो कंजम्पशन बढ़ेगी। हमारे जो 75 सेल्स हैं, हमारे पास 75% सेल हैं, उनकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, और बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारा ग्लूकोज लेवल डाउन जाएगा। और आपको रेगुलर मॉनिटर करना है ग्लूकोज लेवल को, टाइम पे खाना खाना है, ईट ऑन टाइम, फिर ईट राइट, सही खाना है। अगर आप सही खाना खाएंगे तो आपका एनर्जी लेवल भी बूस्ट रहेगा। अब मैं अपना 21 दिन का प्लान आपके साथ इसके अंदर जो डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। डे 1 टू डे 21, 21 दिन तक आपको इसी प्लान पे रहना है। तब आप अपना जो 22वें दिन देखेंगे कि भाई चमत्कार हो जाएगा। तो उसी चमत्कार करने के लिए हम इसको जो फॉलो करेंगे, सबसे पहले आपको 1 लीटर हॉट वाटर पीना है सुबह सुबह, सिप करके। 1 लीटर ज़्यादा है, लग रहा ज़्यादा, कोई बात नहीं, आप 1 गिलास से स्टार्ट कीजिए। और इसका अगला स्टेप क्या है, आपको एक अल्कलाइन वाटर तैयार करना है 3 लीटर का। वो कैसे तैयार करना है, आपको रात को एक बड़ा जार लेंगे कांच का, जो अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 की इसका जो लीटर का होना चाहिए। और उसके अंदर आप एक जो कुकुम्बर ऐड करेंगे, एक आपका लेमन ऐड करेंगे, 10 ग्राम मिंट ऐड करेंगे, और इसको जो स्लाइस करके उसके अंदर जो डाल देंगे। और इसको अगले दिन आपको पूरे दिन इसी को ही पीना है और कोई पानी नहीं पीना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अल्कलाइन वाटर क्या है। अल्कलाइन वाटर, अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च मारेंगे, ना गूगल पे देखेंगे, तो आपको जानने को मिलेगा कि अल्कलाइन वाटर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये जो वेट लॉस करता है, मतलब ज़्यादा वेट लॉस नहीं करेगा, लेकिन आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, फ्री रेडिकल बन रहे हैं, उनको निकालेगा शरीर से। तो ये आपको एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर पीना है। और आप चाहें तो इसके अंदर अगले दिन धीरे धीरे पानी भी बढ़ा सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं, बट एक दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है आपको। फिर ये अगले दिन जो फ्रेश बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो स्टेप आता है, आपको 10,000 स्टेप चलने हैं मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करेंगे आप, और 10,000 स्टेप चल के ही आने हैं। फिर आपको 8 बजे तक अपना जो है ब्रेकफास्ट कर लेना है। ब्रेकफास्ट में क्या लेना है आपको, क्या नाम है, 2 से 3 फ्रूट्स लेने हैं अपनी पसंद के, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी
मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि गुआवा है, ऑरेंजेस हैं, एप्पल है। और इसके साथ ऑप्शनल है, आप जो पोहा खा सकते हैं। वन बाउल लेंगे, छोटी वाली बाउल ले लेंगे। पोहा, ओट्स, मिक्स मिक्स वेज पराठा ले सकते हैं। मिक्स वेज, ये जो पराठा है ये बहुत इजी है बनाना। इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे कि जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि कैरेट है, गोभी है, और आपकी ना कैप्सिकम है, इनको ले लेंगे ना, चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद आटे में जो गूंद लेंगे, गूंदने के बाद उसी की रोटी बना लेंगे, है ना, पराठे बना लेंगे। ये बहुत हेल्दी रहते हैं, आपके मिनरल्स आपको मिलते रहेंगे इससे। बट एक चीज़ और, कि आपको गेहूं का आटा ज़्यादा नहीं खाना है। हो सके तो उसके अंदर अदर चीज़ें ऐड करें। अदर भी ग्रेन आते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा कम होता है और वो हेल्दी बहुत रहते हैं। जैसे कि बाजरा है, आपका मक्का है, गेहूं है। गेहूं के साथ में इसको ऐड अप कर लेंगे। मल्टीग्रेन आटा आजकल मार्केट में भी है, बट आप अपने घर पे ही मतलब कि लाइए और उसको जो पिसवा लीजिए, तो वो हेल्दी रहेगा आपके लिए। इसमें फिर आपको लंच आता है, 1 बजे तक आपका लंच हो जाना चाहिए। सैलेड की क्वांटिटी जो है वो आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करेगी। बॉडी वेट जितना भी है उसको जो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना भी आएगा उसमें जो नंबर आएगा, तो उतने ही ग्राम आपको सैलेड खाना है। जैसे कि अगर मानो कि आपका बॉडी वेट 80 किलो है, तो आपको मतलब अप्रोक्सीमेटली 450 ग्राम ना सैलेड खाना है। उसके बाद अगर आपकी इच्छा है रोटी खाने की, तो 2 रोटी आपको ले लेनी है मल्टीग्रेन वाली, साथ में सब्जी, 1 कटोरी दाल, ये आप ले सकते हैं। 4 बजे ग्रीन टी लेनी है, किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। उसके 15 मिनट बाद आपको एक जो है फ्रूट खाना है। कोई सा फ्रूट खा सकते हैं, गुआवा में, एप्पल में, ऑरेंजेस में, है ना। इसमें से कुछ भी खा सकते हैं। 7 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा लेट नहीं करना है आपको। और इसके अंदर भी क्या क्या लेना है, सेम जैसे कि लंच लिया जाता है वैसे ही आपको जो डिनर करना है। फिर इसके बाद आपको 10,000 कदम चलने हैं कम से कम। अगर हो सके तो मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आएगा, डिफ़िकल्ट पड़ेगा, बट बाद में हो जाएगा। अगर आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर आ जाएंगे। 8 बजे आपको एक जो है ग्रीन टी लेनी है फिर से, और 9 बजे आपको 1 गिलास स्किम मिल्क लेना है, और उसमें एक जो है पाउडर मिलाना है, एक चम्मच पाउडर, बड़ा चम्मच पाउडर मिलाना है। अब वो जो पाउडर कैसे बनाना है, 250 ग्राम आलमंड लेने हैं, काजू लेने हैं ड्राइड, न कोकोनट लेना है, 250 ग्राम वॉलनट लेने। वॉलनट जो है आप जो साबुत ही लेना, क्योंकि उसको जो है तोड़ के फिर जो निकाल लीजिएगा। और इसका जो पाउडर करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे इसे, न पाउडर बना लेंगे, और 1 चम्मच इसको जो लेना है न ग्लास के अंदर डाल के साथ साथ। इससे आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन बना रहेगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, ये सब अच्छे से न कंज्यूम हो जाएंगे, बने रहेंगे आपके अंदर, और आप हेल्दी रहेंगे। फिर 7 दिन के बाद आपको जो भी चेंजेस करने वो ये हैं कि एक तो एक्सरसाइज करनी है, अगर हो सके तो जिम ज्वाइन करें, क्योंकि हमें हमारी मसल के अंदर ग्लट फोर बढ़ाने हैं। ग्लट फोर सिर्फ जो मसल्स में होते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए आपकी मसल मतलब कि उसका जो काम करना ज़रूरी है, अलग अलग मसल्स का। जैसे कि बैक मसल्स हैं ना, आपकी बाइसेप्स की मसल्स हैं, ट्राइसेप्स की मसल्स हैं, शोल्डर मसल्स हैं, थाई मसल्स हैं, इन सब का काम करना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज से ही हो सकता है। आपको ज़्यादा हैवी वाला वेट नहीं उठाना है वहाँ जाके, सिंपल एक्सरसाइज करनी है। स्टार्टअप कीजिएगा, आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। 1 घंटा आपको इसके अंदर निकालना पड़ेगा। और 22वें दिन आप जब अपना जब ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, तो बिल्कुल चमत्कार देखेंगे। आपका 20 से 30 mg पर डेसीलीटर का आपको जो है गिरावट मिलेगी, वो जो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, अगर आपका 130 चल रहा था फास्टिंग, तो वो 100 पे आ जाएगा, या फिर 110 तक आ जाएगा। मतलब 20 या 30 तक वो जो कम होगा, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और 3 महीने बाद आपका ग्लूकोज लेवल बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाएगा। जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं, वो धीरे धीरे अपना जो है मतलब जो भी मेडिसिन ले रही हैं, उसकी जो डोसेज हैं, उसे अपना बिल्कुल हिसाब से लेंगे, क्योंकि डॉक्टर से बात करते रहना आप।
और जैसे ही ग्लूकोज लेवल डाउन जा रहा है तो आपने जो मेडिसिन भी बंद करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी आपको डोसेज उसकी, और 3 महीने बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा तो आपको वो जो बंद भी करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर से और कंसल्ट करें और अपनी जो डोसेज का ध्यान रखें कि भाई ज़्यादा कम तो नहीं जा रहा, क्योंकि आपको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा डेंजरस है, तो इस चीज़ का और ध्यान रखेंगे आप। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, HbA1c आपको हर 3 महीने में चेक कराना है, और विटामिन डी का लेवल भी चेक कराना है, क्योंकि विटामिन डी अगर आप में ज़्यादा कम है तो आपका ग्लूकोज लेवल न कंट्रोल में आएगा ही नहीं, क्योंकि विटामिन D3 का भी मैकेनिज्म है। यह हम लोग अगले वाले जो है वीडियो में इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि विटामिन D3 का क्या रोल है। और इसमें आपको एक मल्टीविटामिन डेली बेसिस पे लेना है, चाहे वो कोई भी ले सकते हैं। मैं मतलब कि एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ कि भैया जैसे कि आता है बीकाडेक्सामिन आता है ना, कैप्सूल आता है, बोतल आती है इसकी, इसमें 30 होते हैं पूरे, बहुत ही सस्ता आता है, 33 रुपीज़ का आता है। मतलब इसके अलावा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें जो अमाउंट है, जो भी क्वांटिटी कंपोजिशन है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। जैसे कि उसके अंदर B6 होना चाहिए, आपका B9 होना चाहिए, B1 होना चाहिए, विटामिन C होना चाहिए, विटामिन D होना चाहिए, कंप्लीट पैकेज होना चाहिए आपका। वो रात को अगर आप दूध के साथ लेके सोएंगे तो आपकी जो भी लाइक की बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट हैं वो सब पूरी होंगी। इसके अंदर आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिक बॉडी फंक्शन के लिए, वो सब पूरे होते हैं इससे। तो आपको एक कैप्सूल लेना है और आप एनर्जेटिक फील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ ना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आगे भी बहुत सारे वीडियोस इसमें आने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग आगे आने वाले टाइम में BP के बारे में और ना कैंसर के बारे में और लेक्चर लूँगा मैं इसके अंदर अच्छे, इसके अंदर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेंगी। तो इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे। ये मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट करें आप सब। थैंक यू सो मच।